You are watching Mirror Now, and in our top focus, breaking news that's coming in. In fact, uproar of passengers at the Varanasi airport. Now, the passengers have raised slogans due to a flight delay. Now, talking about the flight, it was a SpiceJet flight, arrived late by 10 hours. In fact, no facility was provided to the passengers by the airline's company. The passengers staged a sit-in at the airport terminal. You can also see those visuals of passengers who, of course, were upset with the way things had panned out on your screens, where a ruckus was, of course, created at the Varanasi airport after the SpiceJet flight was delayed by 10 hours. Despite the fact that the plane was delayed by 10 hours, we're learning that no facility was provided to the passengers by the airlines. For more on this, I'm joined in by my colleague Ashutosh. Ashutosh, good morning. हमें बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ था. जानकारी के हिसाब से ये जो फ्लाइट है SpiceJet का, it was late by 10 hours, but latest situation क्या है? Has SpiceJet के कोई official reacted about this particular incident? देखिए, ये वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का ये मामला है और गुरुवार की सुबह तकरीबन 10:30 बजे वाराणसी से मुंबई की ओर जाने वाली इस फ्लाइट को आना था, लेकिन इसके बावजूद फ्लाइट जो थी वो लगभग 10 घंटे लेट से आई और इसी को लेकर जो वहां पे यात्री थे उनके सब्र का जो बात था वो टूट गया और उसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति हो गई। जो नाराज यात्री थे वो जो एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग्स में पहुंच गए, वहां पे धरना देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी की। यात्रियों का ये आरोप था कि एयरलाइन कंपनी की ओर से उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं देगी, क्योंकि फ्लाइट 10 घंटे डिले थी। बावजूद इसके ना तो उन्हें ब्रेकफास्ट दिया गया, न ही लंच दिया गया और इसके अलावा भी जो अन्य तरह की सुविधाएं होती वो किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई और इसी को लेकर जो यात्री थे वो हंगामा करने लगे। हालांकि एयरलाइंस के जो कर्मचारी थे उन्होंने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इस बीच में जो एयरलाइंस कंपनी के जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि जो फ्लाइट्स की रीशेड्यूलिंग की जो जानकारी थी वो यात्रियों को मेल और इसके साथ ही फोन के जरिए दे दी गई थी। बावजूद इसके अगर कोई यात्री हंगामा कर रहा है या नारेबाजी कर रहा है तो उससे एयरलाइंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही जो यात्री थे उनको रीशेड्यूल की जानकारी दे दी गई थी। हालांकि इस बीच में हमने देखा कि लगभग जो फ्लाइट थी वो मुंबई से सुबह 7:30 बजे से चलकर 10 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन जो फ्लाइट थी वो करीब रात के 8 बजे के आसपास पहुंची और इसके बाद फिर 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास वो उड़ान भरी। तो इसे लेकर जो एयरपोर्ट पर जो हंगामे की स्थिति थी वो काफी देर तक देखने को मिली। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे उन्होंने भी यात्रियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं थे। बाद में जब फ्लाइट वहां पर पहुंची तब जाके स्थिति कुछ सामान्य हो पाई। Take care, Ashutosh. Thank you for joining us on the broadcast and getting us those latest inputs. Like Ashutosh did point out that the passengers were apparently given this notification of the flight being delayed. However, the passengers, of course, did state that they had no intimation of the same, and because of the delay, they had staged that sit-in protest, and there were no adequate facilities provided by SpiceJet.